हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रजनी एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि सुशांत सर के केस में हमें सबसे पहले जीत मिल चुकी है। जी हाँ, अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये कह दिया है कि सुशांत सर की केस की जांच अब सीबीआई करेगी और साथ ही पटना में बिहार सरकार की दर्ज कराई गई एफआईआर को सही मान लिया गया है, जिससे मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बहुत बड़ा झटका लगा है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सीबीआई जांच में महाराष्ट्र और बिहार की पुलिस की उनकी जो भी मदद लगेगी उन्हें करनी पड़ेगी। तो ये सब तो हमारे लिए गुड न्यूज़ हो गई, बट दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ईडी में चली गई तहकीकात में रिया एक लुटेरी साबित हो चुकी है। अभी जो रिया कुछ दिन पहले अपने बचाव में व्हाट्सएप चैट जारी कर रही थी, मीडिया के सवालों को मीडिया ट्रायल का नाम दे रही थी, उन सब की सच्चाई ईडी के सामने आ चुकी है। जी, और रिया का मोबाइल फ़ोन, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का मोबाइल फ़ोन, रिया के पिताजी के 2 आईपैड और लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं, जिससे ईडी को बहुत कुछ पता चल रहा है। और साथ ही रिया के मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ की गई, जिसमें श्रुति मोदी ने बयान दिया कि सुशांत के जितने भी फाइनेंस रिलेटेड, सब बिज़नेस रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते थे वो रिया लेती थी। रिया के फैमिली वालों ने भी ये बात बताई है कि रिया सुशांत पे प्रेशर डालती थी कि वो वही फ़िल्म में काम करेंगी जिसके लिए रिया हाँ करेंगी। और वो यहाँ तक ये सुशांत को ये भी कहती थी कि वो डायरेक्टर के सामने शर्त रखें कि उस फिल्म की हीरोइन रिया ही बनेगी। एंड ये भी पता चला है कि सुशांत की डेथ के पहले जो उन्होंने पहले फ़िल्म साइन की थी रूमी जाफ़री की, उस फिल्म की हीरोइन रिया चक्रवर्ती ही थी। अब तो सुशांत की फैमिली ने मान लिया है कि ये हत्या है। दरअसल अगर आत्महत्या होती है तो आईपीसी की धारा 306 के तहत 10 साल की सज़ा होती है, लेकिन अगर हत्या होती है तो 302 के तहत उम्र कैद का फैसला सुनाया जाता है। नीतू सिंह और श्वेता सिंह ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, जहां पे सुशांत सर के डैड ने अपने कुछ व्हाट्सएप चैट जारी किए, जिसमें उन्होंने मैनेजर को मैसेज किया था कि मैं तो जानता हूं कि सुशांत का सारा कर्ज और उसे भी तुम देखती हो, वहाँ अभी किस स्थिति में है। एक के लिए बात कर रहा था कि कल सुशांत से बात हुई थी, उसमें कह रही थी कि वो कह रहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ। अब तुम सोचो एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसलिए हमें बात करना चाह रहे थे। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई आना चाहता हूँ, फ़्लाइट का टिकट भेज दो। यहाँ जब उनकी बातों का कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने रिया चक्रवर्ती को भी मैसेज किया। रिया चक्रवर्ती को मैसेज करते हुए उन्होंने ये कहा, जब तुम जान गई हो कि मैं सुशांत का पापा हूँ तो बात क्यों नहीं कर रही हो? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसका देखभाल और इलाज करवा रही हो। मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसलिए कॉल का मुझे भी इसलिए सारी जानकारी दो।